ओम नमः शिवाय, जय भोले दोस्तों। आज मैं आपको लिए चलती हूँ कानपुर, औद्योगिक नगरी, जो औद्योगिक नगरी के साथ-साथ 1857 की क्रांति का गवाह भी है। नाना साहेब पेशवा ने कानपुर से ही आज़ादी की जंग छेड़ी थी। वैसे तो कानपुर में कई पर्यटन स्थल है, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा को हम आज एक्सप्लोर करेंगे और इसी रेफरेंस में हम सबसे पहले जाएंगे अटल घाट। और लीजिए हम पहुंच गए हैं अटल घाट। ये गंगा बैराज पर स्थित है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है और इसका उद्घाटन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के द्वारा किया गया था। घाट काफी साफ सुथरा है। यहाँ नौका विहार भी किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें यहाँ पर कई नौकाएं रखी हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसे सबसे खास बनाती है वो है यहाँ की संध्याकालीन आरती। यहाँ की भव्य गंगा आरती जो बनारस की तर्ज पर होती है। सूर्यास्त के समय वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और विशाल दीपकों के साथ माँ गंगा की स्तुति की जाती है, जो सभी को शांति और भक्ति से भर देती है। अटल घाट विजिट के बाद हम कुष्मांडा दर्शन के लिए पहुंचे हैं। टैक्सी से हम घाटमपुर पहुंचे। एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडा राक्षस ने जब यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया तो उन्होंने माता दुर्गा की एक कुश की मूर्ति तैयार की और उसकी स्तुति की और पांडा राक्षस से अपने आप को बचाने के लिए काफी मिन्नतें की। माता ने पांडा राक्षस का वध किया। कुश की मूर्ति और पांडा राक्षस के वध के कारण ही यहाँ पर दुर्गा की पूजा कुष्मांडा के रूप में की जाती है। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और माता रानी के दर्शन करते हैं। मुख्य दरवाजे के बाद ये एक और दरवाजा यहाँ पर है, जहाँ से एंट्री के बाद हम मंदिर में पहुँचते हैं। यहाँ पर कतारबद्ध कई मंदिर बने हुए हैं जिनके हम दर्शन करेंगे और उसके बाद हम पहुंचेंगे माता कुष्मांडा के निज मंदिर में। माँ दुर्गा का मंदिर। लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित है। शिव परिवार है। ये माता रानी का एक और मंदिर है और इसके बाद हम आते हैं शनि मंदिर, जो इसके पास में ही है। और लीजिए कुष्मांडा मंदिर। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहां माता के दो मुख है। मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखाती हूँ। आप देखिए, दोनों तरफ जो है आपको आंखें नजर आ रही हैं, दोनों तरफ फेस है। यहाँ माता की नाभि से जल रिसता रहता है, जो आज भी रहस्य बना हुआ है और कहते हैं कि इस जल से नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। ये चौथा प्रमुख सिद्ध पीठ है। माता कुष्मांडा का पूजन अर्चन यहाँ महिला पुजारियों के द्वारा किया जाता है और ये इसके बाहर का परिसर है। माँ कुष्मांडा के दर्शन हमने अभी कर लिए हैं और अभी हम पहुंचेंगे पनकी हनुमान मंदिर। पनकी हनुमान मंदिर कानपुर का एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना बताया जाता है। यहाँ हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है।
और लीजिए हम पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर भीतर गांव ब्लॉक के बेटा ग्राम में है। बेहद चमत्कारिक मंदिर माना जाता है जो मानसून की सटीक भविष्यवाणी करता है। ये मंदिर अपनी अनूठी और रहस्यमयी विशेषताओं के कारण श्रद्धालुओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। चौकोर जो पत्थर है यही मानसून पत्थर है, और जैसे समुद्र में मानसून बनता है वैसे ही पसीज के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। खासियत इसकी है कि जिस प्रकार की बरसात होनी होगी उसी प्रकार से बूंद आएगी। इसका ज्यादा बूंदे ज्यादा पानी, कम बूंदे कम पानी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंद आ जाती है तो ये पत्थर संकेत देता है कि ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ भी आ जाएगी, और यदि इसकी संपूर्ण पत्थर पे बूंद नहीं आती है ये पत्थर संकेत देता है कि ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। जैसे कि इस वर्ष इसकी 3 कोने बूंद थी, 1 कोने बूंद नहीं थी। 1 कोने बूंद न होने का मतलब पत्थर संकेत देता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी बरसात नहीं होगी। 3 कोने बूंद होने का मतलब कि बरसात अच्छी होगी। तो बरसात अच्छी हुई लेकिन ऐसी बरसात नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए। यही आज आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। कितना पुराना है ये मंदिर? मंदिर कितना पुराना है? वही बताते हैं। इतना प्राचीनतम मंदिर जीवन था मंदिर पहले मेन जगन्नाथपुर यही है। इसका पहला तो प्रमाण आप देखेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रत्येक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, न हमारे भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये चिन्ह प्रमाणित करता है इतिहास के दृष्टिकोण से भी नहीं स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। दूसरा देखेंगे ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार है देखते बता देंगे मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प है, उधर सर्प है, ये पशु है और ये पशुपतिनाथ है। ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया टूट गया, और ये शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। न सुना होगा कि किसी मंदिर में पशुपतिनाथ की मूर्ति है। इतिहास में जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको इस तरह बना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले हैं खुदाई से खंड है, चाहे वो लोथल हो, रोपड़ हो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत से स्थान सब खुदाई से खंडाए पड़ते हैं। इसलिए इस मूर्ति के माध्यम से कहा जाता है कितना प्राचीनतम मंदिर 3 4 5 इधर 5 इधर 10, 2 खंबे पीछे। इतिहासकारों का मानना है कि जो 12 खंभों के मंदिर हैं, 12 दुआरी है, ये राजा शिवी की जमाने में बनती थी। राजा शिवी कबूतर वाले, एक तरफ तराजू में कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए। तो इतिहासकारों का मानना है कि जो 12 खंभों के मंदिर हैं, 12 दुआरी राजा शिवी की जमाने में बनती थी। ये सब पहले खंभों के बीच इनको कर दिया गया। अब हम ध्यान देते हैं राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत हुई। महाभारत जगन्नाथपुरी बनी। ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से प्राचीन महाभारत से बहुत पहले का। दूसरा प्रमाण आप देखेंगे कि ये जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सब नदियों किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे या देवालय बनते थे वो सब नदियों किनारे होते थे। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती है इससे प्रमाणित होता है प्राचीन समय में नदी बहती, लेकिन वो लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से इस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीन से सुनते संगम में 3
तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर हमको पाषाण काल का मिला। पाषाण काल का पत्थर मिलना ये प्रमाणित करता है कि स्थान बहुत ही प्राचीनतम है। प्राचीन समय में गंगा से ज्यादा सरस्वती का महिमा है। ऋषि मुनियों के आश्रम थे जो सरस्वती होते थे। तो पाषाण काल का पत्थर पाई जाना इससे प्रमाणित होता है कि प्राकृतिक शिराशिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कहने का उद्देश्य यहाँ सृजन, पालन, संहार ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। अर्थात कानपुर के महादेव मंदिर की अगर बात हो और आनंदेश्वर मंदिर को कैसे भूला जा सकता है। अभी हम पहुंच गए हैं आनंदेश्वर महादेव। ये मंदिर गंगा तट पर है और जूना अखाड़ा मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए दर्शन करते हैं आनंदेश्वर महादेव के। एक किंवदंती के अनुसार आनंदी नाम की एक गाय प्रतिदिन इस स्थान पर आया करती थी और अपना सारा दूध यहाँ पर उड़ेल देती थी। कौतूहलवश गाय का मालिक यहाँ पहुंचा और क्या देखता है कि गाय अपना सारा दूध जो है एक शिवलिंग पर उड़ेल रही है। जब मालिक ग्रामीणों के साथ यहाँ पहुंचा और उसने शिवलिंग को हटाने का प्रयास किया, लेकिन लाखों प्रयासों के बावजूद भी इसे निकाला नहीं जा सका और अंत में यही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया और गाय के नाम पर इसे आनंदेश्वर महादेव कहा गया। इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त है और इसका संबंध महाभारत काल से भी माना जाता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण इस मंदिर में पूजा करने आया करते थे। यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। महालक्ष्मी जी का मंदिर है ये। अभी हम पहुंचे हैं बिठूर, जो कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मान्यता के अनुसार प्रलय के बाद जब ब्रह्मांड की स्थापना की गई, उसके बाद ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था, ब्रह्मा खूटी। यहाँ ब्रह्मवर्त घाट पर एक मंदिर में छोटी सी धातु की कील लगी हुई है और एक मान्यता अनुसार ये ब्रह्मा जी के खड़ाऊ की कील है, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के उपरांत यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था और यहीं पर वो खूंटी है और इसी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मा खूंटी रखा गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के उपरांत यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी पूर्णाहुति के उपरांत प्रथम पुरुष मनु एवं प्रथम स्त्री शतरूपा की उत्पत्ति हुई और इन्हीं के कारण मानव सभ्यता का विकास हुआ। एक पौराणिक कथानुसार बालक ध्रुव के द्वारा यहीं पर कठोर तपस्या की गई थी। अभी यहाँ उनका एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। बिठूर ही वह पवित्र भूमि है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं वाल्मीकि आश्रम। भगवान राम के द्वारा त्यागे जाने के उपरांत माता सीता ने इसी आश्रम में शरण ली थी और यही वो स्थान है जहां माता सीता ने लव एवं कुश जन्म लिया और उनका पालन पोषण हुआ। तो चलिए हम प्रवेश करते हैं वाल्मीकि आश्रम में। ये वाल्मीकि आश्रम है और इसमें ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है आश्रम परिसर में।
ये सीता रसोई है जहाँ वन देवी अपना भोजन बनाया करती थी। और ये माता सीता के रहने का स्थान है, वन देवी कुटी के नाम से इसे जाना जाता है। हाँ जी, अब थोड़ी सी यहाँ की यहाँ पे जानकारी। माता सीता जी धरती में समाई थी, वो जगह है। हाँ, ये वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार पूरी रामायण की रचना की थे वाल्मीकि जी ने। और ये माता सीता जी कुटिया है, जहाँ सीता जी का नाम वन देवी रखा गया था। अच्छा। उसके बगल में एक पेड़ है सामने चबूतरे पे। इस पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के तपस्या किए थे। इसी जगह बैठ के वो मरा 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 का जाप करते थे। वो स्थान और और लवकुश। ये सामने वाल्मीकि जी का स्थान है, जहाँ पे रामायण लिखे थे वाल्मीकि महाराज। ये वाल्मीकि जी का बचपन का रूप है। और नीचे गेट के पास लवकुश जन्मभूमि, जहाँ लवकुश का जन्म हुआ है और हनुमान जी बांधे गए थे, वो नीचे एक गाड़ के पास। ये और वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पकड़ा गया था। उस स्थान में रमेल नाम पिता पुत्र का युद्ध हुआ, पिता का मिलान, तो रमेल होते होते आज उसको लोग वर्तमान में रमेल कहते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। वाल्मीकि आश्रम के ठीक सामने हनुमान मंदिर में पहुंच गए हैं। ये वाल्मीकि आश्रम का ही हिस्सा है। यहाँ लवकुश का जन्म स्थान है और हनुमान जी को भी यही बांधा गया था। ये लवकुश का जन्म स्थान। और ये पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी को बांधा गया था, जैसा कि हमको पुजारी जी ने जानकारी दी। अभी हम पहुंच गए हैं कानपुर के नवाबगंज में, जहां एक और प्रसिद्ध मंदिर है, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जो 300 साल पुराना है और त्र्यंबकेश्वर के समान ही डोम शैली में बना हुआ है। आज सोमवार होने की वजह से यहाँ काफी भीड़ है। कहा जाता है कि इसमें विशाल पीपल का पेड़ है और जब इसे काटने लगे तो एक नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर प्रकट हुआ और बाद में इस पेड़ को नहीं काटा गया। और आज भी ये पेड़ इसी मंदिर परिसर में है।
यह मंदिर कुश्ती दंगल के लिए काफी प्रसिद्ध है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन के साथ ही जय भोले।